हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। आज नया क्लास में तुम सबको स्वागत करता हूँ। एंड इस क्लास के अंदर हम लोग लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ऑलरेडी हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी चीज था सब कुछ हम लोग ने धीरे धीरे कंप्लीट कर दिया, राइट। तो हम लोग अभी करेंगे कैलकुलस का पोर्शन। तो कैलकुलस में क्या होता है कि देखो, जो लिमिट, तुम्हारे डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन का जो प्रॉब्लम होता है 11 में रहता है। मैं चाहता हूँ कि जो लिमिट हम लोग पढ़ेंगे 11 के, तो ज्यादा कुछ नहीं रहता है, थोड़ा सा कुछ रहता है। उनको लेके हम लोग पूरा के पूरा क्लास 12 का जो भी लिमिट रहता है, जो भी प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर एक चीज में करवा दूंगा। और ये चीज तुम्हारा बीटेक का, तुम नॉर्मली बोलोगे बीटेक का नॉर्मल कोर्सेस और लैटरल एंट्री और जीलेट सब में आता है ये चीज, ठीक है ना। तो चलो धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुलाम, रौनक, सनिया एंड सनिया, चलो सभी लोग आ गया। एंड ये बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा सा बेसिक में बताऊंगा, उनके साथ साथ काफी ज्यादा मैं प्रॉब्लम तुम लोग को लिख के दूंगा। तुम लोग भी सॉल्व करोगे, मैं भी सॉल्व करवा दूंगा। और जिस जगह पे स्टूडेंट लोग गलती करता है वो भी मैं सिखा दूंगा, तो टेंशन नहीं, ठीक है ना बॉस। चलो ठीक है। तुम लोग सुन पा रहे हो क्या? मैं स्टार्ट करूं? जल्दी बताओ कि हाँ सर स्टार्ट कर दीजिए बस। देन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आई गेस तुम लोग को ये वाला स्क्रीन शो हो रहा है, जल्दी बताओ। शो हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ कि स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ बेटा। ओके, ऑल ओके सर, थैंक यू सो मच। चलो गुलाम, आज तुम पार्टी दोगे हम लोग को, ठीक है ना। बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे एंड मैं चाहता हूं कि तुम हम लोग को पार्टी दो। ओके। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, एक्चुअली लिमिट, ठीक है ना, जो लिमिट वर्ड लिखा है, तो मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं ना, दो चीज बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में मैं एक डेफिनेशन वगैरह तुमको दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जो लिमिट हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके साथ साथ एक वर्ड आता है जो होता है बाउंड। क्या आता है? BOUND। ओके। अब बोल रहे कि सर लिमिट के साथ अपने बाउंड क्यों लिखा, क्या रीजन है? मतलब सर क्यों लिखा, आपको इतना पसंद क्यों आया वो बता दीजिए। एक्चुअली देखना कि बहुत लोग ना, लड़के लोग क्या करते हैं कि मतलब किसी को छेड़ रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली में ऐसे ही बोला जाता है। तो एक गर्ल्स, मतलब क्या बोलते हैं, एक गर्ल्स देखना बहुत बार ऐसा यूज करता है, क्या बोलते हैं कि डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। सुने हो कि नहीं, बोलो। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। आई गेस तुम लोग ने बहुत बार सुने हो ये चीज। जब किसी को परेशान करता है कोई, तो ये बहुत बार सुना जाता है कि एक्चुअल में ये बोला जाता है कि डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। बोलते हैं क्या नहीं, बोलो। पार्टी? गोलम बोल रहे कि सर पार्टी कैसे देंगे? क्या मतलब पार्टी का मतलब क्या बोल रहे हो आप, राइट। अब देखो, एक्चुअली ना हम लोग बोलते हैं डोंट क्रॉस योर लिमिट, ऐसे करके बोला जाता है। तो वहां पे ना हम लोग जो लिमिट्स यूज करते हैं, और यहाँ पे जो एक्चुअल में लिमिट है मैथमेटिक्स में, ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था लिमिट्स मतलब मतलब होता है ना कि इसको क्रॉस करना, मतलब ये जो लिमिट है यहाँ पे रुक जाओ, इसके आगे मत जाना, ये ऐसा बोला जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये होना चाहिए था क्या, कि डोंट क्रॉस योर बाउंड्स। अब बोले कि सर क्या डिफरेंस है इस दोनों के बीच में, बता दीजिए। देखो, एक्चुअल में लिमिट क्या होता है, व्हाट इज लिमिट। लिमिट का डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट में क्या बोला जाता है। मान के चलो यहाँ पे एक चीज लिखा जा रहा है कि कोई भी एक फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग लिमिट कैसे यूज करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2। ओके। और यहाँ पे लिखा है कि x-2। ओके। तो इसके बाद कुछ आंसर होगा मान के चलो a। ओके। तो यहाँ पे जो भी चीज यूज हो रहा है उसके बेसिस पर क्या होता है बेटा, वो सुन लो। जो यहाँ पे लिखा है ना कि x टेंस टू 2, मतलब क्या बोला जा रहा है कि x, इसका मतलब होता है कि x कभी दो नहीं होगा, मतलब x दो नहीं हो सकता।
दैट मीन्स अगर मैं इसको ड्रॉ करूं इसके हिसाब से, अगर यहाँ पे 0 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, तो इसके हिसाब से देखा जा रहा है कि एक्स 2 के तरफ जा रहा है, एक्स 2 के तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कि एक्स का वैल्यू 2 ना हो के 2 की साइड में हो, नहीं तो 2 की लेफ्ट में हो। तो क्या हो सकता है बेटा कि इसका वैल्यू हो सकता है 2 के थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा सा पीछे हो, ऐसा करके हो सकता है उसके बीच में, लेकिन कभी 2 नहीं होगा। यही होता है मतलब x टेंस टू, जो हम लोग बोलते हैं ना टेंस टू, उसका मीनिंग, ठीक है ना, इसका मीनिंग होता है x टेंस टू, x टेंस टू, x 2 की तरफ जा रहा है, यही उनका मीनिंग होता है। अब क्या हो रहा है कि भाई 2 नहीं हो सकता। अब बोलोगे कि डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, मतलब तुम उस लिमिट को मतलब क्रॉस मत करना। यहाँ पे एग्जैक्टली बोला जा रहा है कि उस लिमिट को क्रॉस करना, ऐसा बोल रहा है एक लड़की, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई उसका तो कोई टेंस टू हिसाब से, लिमिट के हिसाब से तो एग्जैक्टली कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग गलत बोलते हैं। एक्चुअल में होना चाहिए कि डोंट क्रॉस योर बाउंड्स। बाउंड्स मतलब वो एक पॉइंट, वो एक लाइन, उसको क्रॉस मत, ऐसा होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि एक्स का वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकता। मान के चलो कि एक फंक्शन ऐसा ना होके दूसरा एक टाइप का फंक्शन हो गया। किस टाइप का हो गया सर, बता दीजिए। मान के चलो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ले लिया कि लिमिट x टेंस टू 1 एंड ऊपर में लिख रहा हूं कि माई x -1 इक्वल टू कुछ होना चाहिए। ओके, मतलब क्या हो रहा है कि भाई इस 2 नंबर पे क्या हो रहा है कि सर बोला तो जा रहा है, आप जो बोल रहे हो ठीक ठाक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। मतलब x का वैल्यू टेंस टू 1 है, इसका मतलब होता है कि x कभी भी 2 नहीं, मतलब 1 नहीं हो सकता। सॉरी ये गलत कर दिया रुको रुको रुको, मतलब x कभी भी 1 नहीं हो सकता, राइट। तो देखो अगर x 1 नहीं हो सकता तो लिमिट में भाई क्या मतलब, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग बोलते हैं कि x 1 नहीं होगा, लेकिन उसको हम लोग उसकी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू नहीं तो राइट हैंड साइड का वैल्यू एज्यूम कर लेते, ठीक है ना। तो x 1 नहीं होगा, हो सकती है 1 के आसपास कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। मान के चलो कि कोई भी जब फंक्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे डेरिवेटिव बोलो, मतलब कंटिन्यूटी बोलो, सब जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट पे ना फंक्शन का वैल्यू नहीं आता है, ठीक है ना। तो बोलते हैं ना कि भाई चलो यह तुम्हारा यहाँ पे ना जीएफ खड़ा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है। तुम बोल रहे हो कि अगर मैं उसके पास में जाऊंगा, इस पोजीशन पे जाऊंगा, नहीं तो इधर जाऊंगा, तो मेरे को लात मार के भगाएगा। तो बंदा क्या बोल रहा है कि ठीक है भाई, उनकी पास नहीं सही, दूर तो सही। उनकी बीएफ क्या बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, उनके पास में नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन उनके साइड में तो बैठ सकता हूं। यहाँ पे बैठने से मार रहा है तो इसका साइड में जाते हैं, जितना दूर दूर अलाउ करेगा उतना दूर जाके बैठते हैं, भाई वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा बोला जा रहा है। तो मैथमेटिशियन क्या सोच रहे थे कि जो भी मैथमेटिशियन थे वो लोग क्या सोच रहे थे कि एग्जैक्टली एक्स टेंस टू 1 पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट पे तो कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट तो मतलब कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके आसपास में अगर माना जाए, एज्यूम किया जाए, तो उस जो अनडिफाइंड फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं तो ये वाला हो जाएगा अनडिफाइंड, लेकिन अनडिफाइंड फंक्शन को डिफाइंड फंक्शन में कन्वर्ट किया जा रहा है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। बोलो अब समझ में आया सबको। तो लिमिट का काम क्या है कि एक अनडिफाइंड फंक्शन को अनडिफाइंड फंक्शन एट ए पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पे जो अनडिफाइंड है उसको ट्रांसफॉर्म इनटू, और ट्रांसफॉर्म इनटू डिफाइन फंक्शन, फाइन फंक्शन एंड फाइंड वैल्यू एट दैट पॉइंट। बोलो अब सबको समझ में आया। मैं बेसिक चीज बोल रहा था, अब आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तो सबको समझ में आएगा, लेकिन जस्ट मेरे को बोलो कि ये समझ में आया कि नहीं, बस मैं क्या समझा रहा था वो चीज सोचो एक बार, बस वो बता दो, जल्दी बताओ सब लोग कि मैं क्या तुम लोग को समझा रहा था। अभी तक मैं अगर मैं कोशिश करता कि मतलब धड़क धड़ प्रॉब्लम लिखता समझा देता तो आराम से हो जाता, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुमको ये अगर कोई पूछे कि लिमिट का क्या जरूरत है, अगर तुम देखने जाओगे, मैथ बोलते ना कि एग्जैक्ट वैल्यू देते, भाई नहीं देता है।
मैथ में भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर लिमिट को लेके जब हम लोग कंटिन्यूटी बनाएंगे, कंटिन्यूटी के बेस के ऊपर डेरिवेटिव को बनाएंगे, सब एग्जैक्ट नहीं है, इंटीग्रेशन भी एग्जैक्ट नहीं है। हर जगह पे हम लोग तुक्का मार के चलते हैं कि भाई चलो यहाँ पे ना, बोलते ना कि हम लोग कोशिश कर पाते, बस एग्जैक्टली कुछ भी फाइंड नहीं कर पाते। इंसान के ऊपर उतना क्षमता नहीं है, फिर भी देखो हम लोग रॉकेट मतलब आसमान में पहुंचा रहा है, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ला, मतलब नहीं ला पाए, फिर भी हम लोग इतना कुछ कर पाया है। अगर मान के चलो पे एग्जैक्टली वैल्यू फाइंड कर लेते तो और कुछ ज्यादा ही हो जाता। लेकिन क्या ही बोले, एग्जैक्ट तो बहुत मतलब दुनिया में कुछ है ही नहीं एक्चुअल में। और पूरा के पूरा प्योर बनाना इंसान के हाथ में तो बस में तो नहीं है, अल्लाह ही कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो यस सर। सब लोग बोल दिया कि चलो ठीक है सर। तो हम लोग आगे बढ़े अभी राइट ना। अब हम लोग बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। एंड मोस्टली जब क्लास 12 में जब लोग स्टूडेंट करते हैं ना, इसी क्लास के अंदर 12 का भी प्रॉब्लम में करवा दूंगा, जो तुम्हारा बुक्स में भी है। ठीक है, बहुत लोग को तकलीफ होता है, गलती कर लेता है, वो गलती आपसे तो नहीं होगा क्योंकि मैं सिखा दूंगा। तो क्या गलती भाई, अब गलती नहीं होगा, गारंटी, बिंदास। चलो बेटा, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिमिट का जो भी तुम्हारा फॉर्मूला होगा वो भी लिखेंगे। ठीक है ना, लिमिट का फॉर्मूला। अब देखो लिमिट का फॉर्मूला के अंदर क्या क्या फॉर्मूला है, एक बार मैं लिख देता हूं। ठीक है ना, क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ऊपर में होता है एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए। ये वाला हो जाता है एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। गॉट इट? समझ में आ गया? एक नंबर। दो नंबर पे क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन होता है। बहुत लोगों को ये पता है ऑलरेडी। फिर भी और एक होता है, पहला फॉर्मूला को एक्सटेंड करके एक्स टेंस टू यहाँ पे जीरो लिया जाता है और ऊपर में हो जाते हैं वन प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू एन होता है। ठीक है, जैसे कि पहला फॉर्मूला था वहां पे एक्स के जगह पे वन प्लस एक्स और एक इक्वल टू वन लिख दिया, इसी हिसाब से हुआ है बस। ठीक है ना, चार नंबर पे लिखोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू वन होता है। पांच नंबर पे लिखोगे तो और भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, काफी और फॉर्मूला है तो मैं धीरे धीरे करके लिखता हूं, तुम लोग देखो बस। ठीक है, और क्या है? और दो तीन है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन होता है। छह नंबर पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई एक्स इक्वल टू ई। ठीक है ना बेटा? सात नंबर पे क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए वाला इन्फिनिटी होता है और ऊपर में होता है यहाँ पे वन प्लस वन बाई एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू ई। और एक होता है लास्ट वाला कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होता है, आई गेस मैं भूल गया, देख लेते एक बार। हाँ, ए टू द पावर एक्स माइनस वन, ए टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू हो जाता है लॉग ई बेसे ई। दीज आर द मेन फॉर्मूला ऑन लिमिट। एंड ए क्लासेस जो हो रहा है तुम्हारा क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों का लिमिट ही हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग एक चीज करवा रहे हैं, नहीं, दोनों को ही हम लोग एक साथ कनेक्ट करके करवा रहे हैं। अब बोलो बेटा ठीक है? अगर तुम लोग देख रहे हो तो लिख भी सकते हो मेरे साथ साथ, क्योंकि इस क्लास के अंदर लिमिट का हम पूरा करवा देंगे, हम उसको वादा करते हैं। ठीक है, 100% पूरा हो जाएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज हो रहा है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, तुम लोग सुनो मेरी बातें एंड समझ में आ जाएगा। जब एक्स टेंस टू ए हो रहा है देखो, तो वहां पे अगर ए पुट करोगे ना तो क्या हो जाएगा, नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा। नीचे वाला देखो जो दो नंबर पे है वहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा, तीन नंबर पे देखो वहां पे भी अनडिफाइंड हो जाएगा, चार नंबर पे वहां पे भी अनडिफाइंड हो जाएगा, पांच नंबर पे सेम चीज, छह नंबर पे ये थोड़ा सा अलग है लेकिन अलग नहीं है, ऊपर में वन बाई जीरो हो जाएगा तो भी अनडिफाइंड। ठीक है ना, हर एक पॉइंट पे देखो अनडिफाइंड ही हो रहा है। तो एक अनडिफाइंड फंक्शन को देखो डिफाइंड फंक्शन में कन्वर्ट किया जा रहा है। कोई भी अगर उस वैल्यू पुट कर दोगे, एक्स टेंस टू ए लिखा है ना, वहां पे एक्स इक्वल टू ए पुट कर दोगे, मान के चलो कि एक्स टेंस टू ए मतलब ए तो नहीं होता है,
अगर उसी पॉइंट को वहां पे पुट कर दिया ना तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में ऐसे ही होना चाहिए था कि x इक्वल टू a, लेकिन वहां पे इक्वल टू की जगह पे एक तीर जैसा साइन दे दिया लिमिट के लिए, राइट। बोलो बच्चा पार्टी, लिख रहे हो तुम लोग ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हो क्या? तुम्हारा पेन पेपर तुम्हारे पास है क्या? अभी तुम लोग को लिखना पड़ेगा, मैं प्रॉब्लम दूंगा। बोलो आगे बढ़े, बोलो यस सर, देन मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी बताओ। मेरे को लग रहा है कि ना इस बार मैथ जल्दी खत्म हो जाएगा। लिख लिए, ओके। हम लोग जल्दी खत्म कर रहे हैं क्या मैथ को, क्या धीरे धीरे चले, बताओ तो क्योंकि 11 का हम लोग ने ये पहला कर दिया तो बाकी अलजेब्रा में ज्यादा क्लास भी नहीं लगेगा, वो तो बाद में करेंगे। अब तो इसके बाद हम लोग क्लास 12 की, मतलब मान के चलो क्लास 12 की मैथमेटिक्स में घुस गए हम लोग, कैलकुलस में। और क्लास कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रेशन में एक एक पार्ट पार्ट करके करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, अच्छे से होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा। देखो ये सारे के सारे फॉर्मूला तुम लोग को अभी याद करना है, और कहाँ पे कैसे अप्लाई करने हैं हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। चलो हम लोग अभी क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गॉट इट बेटा, चलो। क्या प्रॉब्लम है सर? एक दो प्रॉब्लम आप बुक से लिख दीजिए तो मैं कर लूंगा बस एक बार। तो क्या है सर, यहाँ पे लिखा है ना कि सर, यहाँ पे लिखा है कि लिमिट, मैं अभी बोर्ड के हिसाब से चलूंगा तो बेहतर होगा, थोड़ा सा लिख के करूंगा, ओके ना। यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, इसको सॉल्व करो, लिमिट का वैल्यू, ठीक है ना। अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को तो पता है कि भाई क्या हो जाएगा, फिर भी तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से करना पड़ेगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। मोने कोरिजे, ऐसे बंगाली में लिखते हैं, ठीक है ना। सो हम लोग ऐसे लिखेंगे, मान के चलो कि लेट अस एज्यूम लेट अस एज्यूम साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड। क्या मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड, और एक्स इक्वल टू साइन जेड। गॉट इट। अगर x टेंस टू जीरो हो रहा है, मान के चलो कि x टेंस टू जीरो जो लिखा है, दैट मीन्स x टेंस टू जीरो, दैट मीन्स जब x इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो साइन जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन जीरो, तभी तो जीरो होगा, तो z टेंस टू तब भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर सकते हो चीज, तो वही लिखेंगे। तो लिमिट x टेंस टू जेड क्या हो जाएगा, z टेंस टू जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊपर में साइन इनवर्स x इक्वल टू जेड था, और नीचे x इक्वल टू साइन जेड। देखो वही किया है बस, यहाँ पे और नहीं लिखना चाहिए मेरे को, यहाँ पे इक्वल देना चाहिए साइन, ठीक है ना। यहाँ पे तो राइट साइड में कुछ है नहीं, तो यहाँ पे और क्यों देंगे भाई, यहाँ पे इक्वल देना चाहिए साइन मेरे को, ठीक है ना, इक्वल साइन। फिर यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे लिमिट जेड टेंस टू जीरो, और यहाँ पे ऊपर में वन रख दो, और ऊपर लिखे दो यहाँ पे साइन जेड बाई जेड। तो फॉर्मूला तो था, ये वाला नीचे लिख सकते हो तुम, तो इसके हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा, लास्ट में जाके वन हो जाएगा। बोलो बेटा, बोर्ड के हिसाब से लिखोगे तो ऐसे करना पड़ेगा, नहीं सही है, रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, ओके। जल्दी। हाँ जल्दी हो जाएगा बेटा, सच में। देखो ऐसे अगर बोर्ड में करोगे ना, बोर्ड में कब प्रॉब्लम करने जाओगे तो ऐसे लिख के करना पड़ेगा, ठीक है। और तुम लोग ही सॉल्व करोगे क्या, मैं ही मतलब मैं भी करवा दूं, ऐसे ऐसे करके मैं भी हेल्प करके करवा दूं, जो तुम बोलोगे वैसे मैं करूंगा, ठीक है। चलो मैं एक एक करके मैं करवा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। दूसरा एक प्रॉब्लम है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, ऊपर में लिखा है कि ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और नीचे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स। बोलो इसका वैल्यू क्या होगा। अगर मेरे को बोलोगे तो मैं तो कर ही सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग करो, ठीक है। और मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करके, ठीक है। ला 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 ला। चलो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फाइव टू द पावर एक्स माइनस फोर टू द पावर एक्स बाय एक्स, इसका क्या होगा आंसर, दोनों बता दो बस। तुम लोग ट्राई करो, मैं करता हूं फिर, ठीक है। सॉरी, क्या हो गया।
जल्दी करो बेटा, तुम लोग कोशिश करो। मैं तो प्रॉब्लम करना चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, एक दो करके, ज्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। एल हॉस्पिटल तो नहीं लगता है, फिर भी ये सब प्रॉब्लम थोड़ा सा करना पड़ता है बस। फर्स्ट वाला ऑन होगा। ओके, मतलब तुम लोग कर तो पा रहे हो ना, वो मैटर करता है मसूद। हाँ, वो तो कर ही लोगे। आई नो कि तुम लोग कर लोगे। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, बस देखो कैसे होगा वो देख लो। देखो ऊपर में ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई लिमिट को ना दोनों तरफ लिख सकते हैं ऊपर में। तो लिमिट x टेंस टू जीरो हो गया, ऊपर में ये ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे क्यों हम लोग ऐसे लिख लिया वो बताओ? क्योंकि ई टू द पावर एक्स माइनस वन था, तो उसके हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दिया ना, इसको एक्स मान लिया, तो ये वाला ऑन हो जाएगा। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब बोलोगे सर लिमिट तो एक ही था, आपने दो जगह पे क्यों ले लिया? ये मतलब रूल्स है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। देखो साइन एक्स बाय एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स, वही तो वन इंटू वन हो जाएगा, ऊपर भी वन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बोर्ड में कर रहे हो ना, देन तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स टेंस टू जीरो, देन मतलब वी टेक एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, ऐसा लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखना पड़ेगा कि लेट लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड and x tends to 0, that means z tends to also 0। ठीक है, ऐसे पुट करना पड़ेगा, फिर जाके एक लाइन लिखना पड़ेगा, फिर जाके करना पड़ेगा लिमिट z tends to 0 e to the power z minus 1 by z by limit z tends to 0। यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा था ना, तो इसको अलग अलग कर सकते हो, एक्स इक्वल टू मतलब नॉर्मली ऐसा अलग अलग करके लिख सकते हो। जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मतलब क्या हो गया, जेड हो गया, तो यहाँ पे जेड लिख दोगे। और साइन स्क्वायर एक्स था, तो उसके हिसाब से अगर ऊपर को चेंज कर रहे हो तो ठीक है, अगर नीचे नहीं चेंज कर रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अलग अलग कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे साइन एक्स बाय एक्स कर दिया, साइन एक्स बाय एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स, तो दोनों वन हो जाएगा, तो एक्चुअल में वन ही हो जाएगा, लेकिन ये लिखना पड़ेगा अगर बोर्ड के हिसाब से कर रहे हो तो। अगर सोच रहे हो कि सर मैं नॉर्मली करूंगा, देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं दोनों ही बोल दिया, तुम लोग को लिखना पड़ेगा बोर्ड के हिसाब से। दो नंबर वाला 5/4 लॉग 5/4 होगा, बेस ई होगा। हाँ वो तो सही है। बाकी लोग बोलो क्या कर रहे हो तुम लोग, बताओ तुम लोग कुछ बोलो। माइनस वन प्लस वन कर लेंगे तो हो जाएगा आई गेस, क्योंकि वहां पे ए टू द पावर एक्स माइनस वन का एक फॉर्मूला था ना, लॉग ई बेस में जो एक फॉर्मूला था ए टू द पावर एक्स करके, वो वाला फॉर्मूला से यूज करके वो वाला हो जाएगा। क्या था फॉर्मूला? लॉग ई बेस से ए टू द पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स करके था, और एक्स टेंस टू जीरो था, वही यहाँ पे यूज होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 5 टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस 4 टू द पावर एक्स माइनस वन। देखो माइनस वन था, माइनस वन प्लस वन तो कट जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स रख दो, तो एक्स यहाँ पे एक आ जाएगा, इधर एक एक्स आ जाएगा। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 5 टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 4 टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स। ये वाला क्या हो रहा है देखो, वो ऊपर का फॉर्मूला ए टू द पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये वाला क्या हो जाएगा, लॉग ई बेस में 5, और ये वाला हो जाएगा लॉग ई बेस में 4। और एक चीज हम लोग को पता है लॉग में क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, मतलब लॉग एम बाय एन होता है। लॉग एम बाय एन मतलब 5/4 ई बेस में, दैट्स द सॉल्यूशन। बोलो ठीक है बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो। ठीक है, समझ में आ गया सबको? जल्दी कहो ना कहो, तुम बिन कहो। और मैं देखना चाहता हूँ कि हर एक बंदा एकदम अच्छे से, जितना भी प्रॉब्लम तुम्हारे बुक्स के अंदर है सब कर लोगे, एक एक करके, कुछ भी नहीं छोड़ोगे। तनिया तुमको हार्ड लग रहा है क्या?
यस सर, ओके, बढ़िया। मतलब सानिया को हार्ड लग रहा है। अगर प्रॉब्लम हुआ तो बताना, ठीक है। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा देता है, जैसे बुक्स में भी है, मैं यहाँ पे देख के लिख के तुमको समझा देता हूँ एक बार, बस। ज्यादा नहीं, नॉर्मल है एकदम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एंड प्रॉब्लम में था वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई एक्स इक्वल टू ई। देन प्रूव दैट कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन प्लस थ्री एक्स, वन प्लस थ्री एक्स टू दी पर एक्स प्लस टू बाई एक्स इक्वल टू ई टू दी पर सिक्स है। ये प्रूव करने के लिए बोला है। अगर ऐसा है तो ऐसा करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तो तुमने ऑलरेडी देख लिया ना कि ऐसा होता है, तो इससे करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से। बस तुम लोग सोचो कैसे होगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक बार करो, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। एक सॉन्ग होता है ना, वो चीज मैं बोल रहा हूँ। गाइस तुम लोग जल्दी करो एंड रिस्पॉन्स करो मेरे को। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को बताओ, फिर मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। एलिचेस धोरे राइट हैंड साइड कोरलम। क्या मैं करवा दूं, बोलो जल्दी। क्या तुम लोग कर लिया, जल्दी बताओ। कर रहा हूं मसूद, करो 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 करो, जल्दी करो। हो गया, ओके।
सानिया तुम लोग नहीं कर रहे हो क्या? आई गेस मेरे को हेल्प करना पड़ेगा। चलो सानिया भी कर लिया। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर मैं एक बार हेल्प कर देता हूँ फिर भी। लेट्स सी, देखो तुमने तो ऑलरेडी कर लिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि तुम बहुत अच्छे कर पा रहे हो। फिर भी मेरा काम बनता है कि मैं करवा दूं। सो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ना, जैसा कि यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर सिक्स, तो ई टू द पावर सिक्स कैसे आ सकता है बेटा? इसको ना दोनों पार्ट में अगर तुड़वा दो तो हो जाएगा। कैसे तुड़वा दे? देखो, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो था, लिख देते भाई 1 + 3x। ऊपर में अगर डिवाइड करें 1 + 2/x आ जाएगा। तो एक्चुअल में इसको अगर नॉर्मली लिखे ना, तो इसको तो गुना करके लिख सकते हैं हम लोग। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 + 3x, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 * लिमिट लिख दो अलग से करके, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 + 3x टू द पावर, मतलब 1/x लिख दो तो ज्यादा बेहतर होगा, 1/x लिख दो। और यहाँ पे जो 2 था ना ऊपर में, उसको अगर हम लोग ने ऐसे अलग करके लिख दे 2, तो तब भी बेहतर है। ये भी सही है, ठीक है ना? अब क्या होगा देखो, यहाँ पे अगर तुम जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके जब हम लोग फॉर्मूला सीखे थे कि अगर यहाँ पे 3x मान ले, कि यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 + x टू दी पर x होता है, यहाँ पे तो 3x है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। यहाँ पे 3 मतलब यहाँ पे भी 3 ऊपर में देना चाहिए, तो ऊपर में 3 मतलब यहाँ पे 3 दे देंगे। और यहाँ पे अगर 3x दे दे तभी जाके इसको सॉल्व होगा, राइट? तो यहाँ पे हम लोग को बाद में जाके इसको चेंज करना पड़ता है। फिर भी यहाँ पे मान के चला कि भाई चलो ये नॉर्मली एक्स है, तो 3x को जेड मानना पड़ता है, तो यहाँ पे जेड टेंस टू जीरो हो जाता है, यहाँ पे जेड आ जाता है, ऐसा होना पड़ता है, ठीक है ना? फिर भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि तुमको समझाने के लिए बस। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं, ई हो जाएगा, ये वाला ई हो जाएगा। तो ये ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, देखो ऊपर में कितना हो गया, 3×2 = 6 हो गया। तो यही तो एक्चुअल में तुम्हारा आंसर था, ई टू दी पावर 6। दैट्स इट, यही मैंने बोला था तुम लोग को, यही तो तुम लोग को बोला था करने के लिए। ठीक है ना, बोलो बच्चा, ठीक है क्या नहीं? जी सर, जी सर, ओके, गुड जॉब, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका क्लास में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब छोटा टॉपिक है। जस्ट जो बेसिक था वो सिखा दिया, फॉर्मूला अगर सीख लिया ना तो कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बहुत इजी है। मैं चाहता हूँ कि इसको भी एक बार करवा दो। इस टाइप का अगर प्रॉब्लम तो नहीं देता, फिर भी करना चाहिए बस। लेकिन लिमिट का तुमको एक प्रॉब्लम आएगा, हर बार आता है। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिखा है x + 5, नीचे लिखा है x + 1, एंड ऊपर में लिखा है x। इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, बोलो, इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, जब भी यहाँ पे ना टेंस टू इन्फिनिटी लिखा है तो यहाँ पे ऐसे मानना पड़ता है, लेट x = 1/z। तो अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है, देन z टेंस टू जीरो हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऐसे भी तो लिख सकते हो, z = 1/x। तो इफ x टेंस टू इन्फिनिटी, देन z टेंस टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब 1/0, तो ऊपर में जीरो हो जाएगा। यही तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो? तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो लिमिट z टेंस टू जीरो
और ऊपर में क्या हो जाएगा 1/x मतलब 1/z प्लस 5/1/z प्लस 1 और x मतलब 1/z। ठीक है ना। तो लिमिट z टेंस टू 0 हो गया। ऊपर में इसको चेंज कर दो, नॉर्मली एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5z, क्या हो जाएगा 1 प्लस 5z और z नीचे कट जाएगा, हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। और नीचे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 प्लस z हो जाएगा अलग से। और पूरा के पूरा ऊपर में तो 1/z था ऑलरेडी, क्या था 1/z था ऊपर में। अगर मैं लिमिट को दोनों तरफ अलग अलग करके डिवाइड अलग कर दूं तो क्या हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 0, लिमिट z टेंस टू 0, ये वाला क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड टू द पावर 1/z। ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऊपर में क्या होगा कि भाई जो फॉर्मूला था 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x, तभी जाके ई होता है ना, तभी जाके क्या होता है ई होता है। लेकिन यहाँ पे क्या भाई भाई 1 प्लस 5z है, तो ऊपर में भी तो 5z होना चाहिए, यहाँ पे भी 5z होना चाहिए, तभी जो कि काटेगा ना। तो इसके लिए हम लोग को 5 यहाँ पे नीचे ले लिया, तो ऊपर में भी तो 5 देना चाहिए, तभी जो काट के नॉर्मल जैसा होगा। अब ठीक है बेटा, तब क्या होगा बेटा ऊपर में देखो ई टू दी पावर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, ई मतलब ई टू दी पावर 1। क्या हो रहा है ई टू दी पावर एक्चुअल में सॉल्व होके 5 माइनस 1 होके 4 हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। अंडर रूट ऑफ 11 में 3 होगा। हाँ 11 में 3 कैसे आर्गुमेंट एक्सपोनेंशियल भैया। मासूद तुमको तो बोला ना कि मैं करवा दूंगा यार, थोड़ा सा रुको बेटा। तुम्हारा आर्गुमेंट एंड जो भी होगा सब करवा देंगे, लेकिन उसके लिए तो एक ही इस चैप्टर के अंदर बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। मैंने तुमको तो बोला है ना करवा देंगे। अगर तुमको लग रहा है कि सर मेरे को ना कल तक ही सीखना है इसके बारे में, मेरे को दिक्कत बहुत ज्यादा हो रहा है, देन मेरे को पर्सनली पूछो। जैसे सानिया का एक प्रॉब्लम था, मैंने बोला था कर, मतलब क्वेश्चन दिया था, वो लोग नहीं किए थे, नहीं कर पाए थे, मेरे को बोला कल मैंने करवा दिया, तो मेरे को अलग से भेजो। 11/3 होगा कौन किसके लिए बोले थे भाई, समझ में नहीं है मेरे को। और आर्गुमेंट एक्सपेंशन मैंने मसूद तो बोलो बोला है ना सिखा देंगे। अंडर रूट ऑफ मतलब क्या, एक लाइन में मैसेज करो ना समझ में आएगा। मसूद तुम मेरे को मैसेज करना तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, मेरे को बोलना, मैं करवा दूंगा। ठीक है ना। गोलम तुम सीख पा रहे हो क्या, बोलो बताओ तो एक बार। गोलम टेंस टू ते प्रॉब्लम एक बार बोलो। टेंस टू में ओके, 1/2 पुट नहीं करोगे, 1/2 कहाँ पे पुट नहीं किया बेटा, 1/2 मैंने गलती किया क्या बताओ तो एक बार, कहीं पे मैंने गलती किया क्या। कहाँ पे मैंने गलती किया बताओ तो, मासूद बोल रहे हैं 1/2, सॉरी ओटा जेड, मैंने कहीं पे गलती किया है क्या बताओ तो, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो लग रहा है कि ठीक ठाक है। हाँ ठीक है, तो हाँ वही तो, वहां पे देखो x इक्वल टू 1/z है, तो मतलब गुलाम तुम समझ लो, यहाँ पे लिखा था x टेंस टू इन्फिनिटी ना, तो उसका मतलब क्या होता है एक बार देख लो समझ जाओगे, मैं बता देता हूँ। क्या बोला जा रहा है कि x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब क्या होता है 1/0। तो अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1/z ले लिया, देन z इक्वल टू 1/x उल्टा कर दिया, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/1/0, तो जीरो ऊपर में चला जाएगा, तो 0/1, तो 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा x टेंस टू इन्फिनिटी होगा, देन यहाँ पे पुट करोगे वही चीज, देन z टेंस टू 0 आ रहा है, वही मैंने यहाँ पे लिख के तुमको समझाया था बस, और कुछ नहीं। নাই ভাবলাম জেড আমি 2 ভেবেছি, কেন ভাববে 2? 2 তো নাই ওখানে, তাই না? হুম, 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 হুম।
ঘুম পাচ্ছে হালকার জন্য। ওহ, बढ़िया। मैं ना एक प्रॉब्लम में जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग करके आओ। तो ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है? ये वाला एक होमवर्क है, मैं देना चाहता हूँ, तुम लोग लिख के कर पारोगे नहीं देखना चाहता हूँ मैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, नॉर्मल है लेकिन थोड़ा सा उल्टा करके दिया है ये वाला, अच्छा लगा मेरे को देख के। वन माइनस एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वन, इसको प्रूव करके लाना। एंड मैं पूरा एग्जैक्टली देखूंगा कि सच में तुम लोग ने कैसे सॉल्व किया। एक पेज में कर दोगे मैं नहीं चलेगा, वो पूरा जैसे कि बोर्ड में होता है उस टाइप का सॉल्व करके मेरे को दोगे, ठीक है? तो मेरे को अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे और एक क्वेश्चन लिखा है, मैं ये वाला देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? पता नहीं कैसे होगा ये वाला। आ, चलो ये वाला करने की कोशिश करो, मेरे को नहीं पता कैसे होगा, बस मेरे को दिखाई दिया मैं कर रहा हूँ। log cos x बाई sin स्क्वायर x, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर होगा -1/2। ऊपर का तुम्हारे लिए होमवर्क है, अभी मत करो, जस्ट उसको खाते पे कॉपी पे लिख लो, नीचे वाला को सॉल्व करो कैसे होगा। ये वाला कैसे होगा सॉल्व करो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, log cos x है, नीचे sin x है, तो कैसे हो सकता है? cos x मतलब देखो log फॉर्मूला है, मतलब क्या होना चाहिए? log नीचे x आएगा और ऊपर में 1 + x समथिंग कुछ आएगा, तभी जाके सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और cos x की जगह पे अगर मैं लिखने जाऊंगा जैसे कि √1 - sin² तब भी प्रॉब्लम होगा। कुछ तो होना चाहिए बस। और एक चीज, cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos² - 1 और 1 - 2 sin², ऐसा होता है क्या? 2 cos² + 1 क्या 1 सॉरी 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 सॉरी, रुक जा बेटा, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये जो फॉर्मूला था ना उसको भी यूज हो सकता है, पता नहीं मेरे को कौन सा यूज होगा, तुम लोग कोशिश करो। ये वाला होता है तुम्हारा cos² माइनस sin²। अगर साइन को cos में लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा? 1 - cos², तो 1 - cos², हाँ, तो 2 cos² -1 हो जाएगा, और इसको 1 - sin² करो तो 1 - 2 sin² हो जाएगा। तो कैसे हो सकता है बेटा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। तेरे बिन नामुमकिन हो जाए गुजारा तेरा। साइन स्क्वायर मतलब 1 - cos², 1 - cos², 1 + cos x, 1 - cos x। हाँ ऐसा हो सकता है, आई गेस हो सकता है, पता नहीं मेरे को, मैं कोशिश करता हूँ, तुम लोग भी कर रहे हो करो। x टेंस टू जीरो मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने ले लिया कि log, यहाँ पे तो प्लस होना चाहिए, मतलब 1 - cos x, नहीं तो cos x + 1 cos x - 1 ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे लेता हूँ कि cos x - 1 + 1, तो पूरा इसको मैंने 1 x मान लिया, तो log x + 1 होता है वो चीज। यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर को मैं 1 - cos² x मान रहा हूँ, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? आई गेस हो गया। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर में हो जाएगा तुम्हारा log cos x - 1 + 1 बाई, यहाँ पे तो हो जाएगा तुम्हारा 1 - cos x इंटू 1 + cos x, तो मैं 1 - cos x 1 + cos x ले लिया, ठीक है? बोलो बेटा, ठीक है ना? 1 - cos x और एक हो गया तुम्हारा 1 + cos x, तो cos x - 1 + 1 था। लिमिट लॉग का फॉर्मूला क्या था भाई? लॉग लॉग का क्या फॉर्मूला था यहाँ पे? देखो तो एक बार, log 1 + x, ओके 1 + x, तो यहाँ पे होना चाहिए 1 + cos x - 1, 1 + cos x - 1, हाँ इसीलिए यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू जीरो log
1 प्लस cos x माइनस 1, ये अलग से होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी cos x माइनस 1 करोगे तो cos x माइनस 1 मतलब माइनस एक अलग से आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई 1 प्लस cos x। यहाँ पे cos 0 कर दोगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 बाई 2 आ जाएगा, और ये वाला काट के 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस 1 इधर, तो एक माइनस 1 इधर से आ रहा है, इंटू नीचे आ रहा है 1 बाई 2, तो हिसाब से माइनस 1 बाई 2 सॉल्व हो गया। अब बोलो ठीक है, समझ में आ गया? बोलो cos का साइन है कन्वर्ट करो की, देखो कर दिया गुलाम, देखो कर दिया मैंने, इतना ही है तुम्हारे लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। तो मैं पहले कंटिन्यूटी का एक क्लास लूंगा, उसके बाद मैं डिफरेंशियलिटी का एक बाय डेफिनेशन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। उनके बाद क्लास 12 का जितना भी डेरिवेटिव वगैरह है वो चीज हम लोग धीरे धीरे घुस जाएंगे एक एक करके, ठीक है ना। ओके सर। एंड मेरे को लग रहा है कि 12 का एग्जाम होते होते उनका भी हेल्प मिल जाएगा हमारे तरफ से, थोड़ा सा हम लोग गाइड कर देंगे उसके हिसाब से। देखो मैं तो दुख किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता उतना ज्यादा, ठीक है ना। फिर भी क्या ही बोले, छोड़ो नहीं बोलेंगे, ज्यादा कुछ बोलना अच्छा नहीं होता है बेटा। देखो बेटा यार, एक्चुअली ना मैं चाहता था कि तुम्हारा लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बस फॉर्मूला सीख जाओ एंड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाओ। बाकी अभी तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है बुक्स के रिगार्डिंग, जो भी प्रॉब्लम है बुक्स के अंदर, उसको ट्राई करो, देखना तुम आराम से कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस होगा, ठीक है ना, आराम से। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी का एक क्लास, डिफरेंशियलिटी का एक क्लास, उनके बाद डेरिवेटिव का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर वगैरह होगा, एक एक करके क्लास के अंदर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। जो चीज एक क्लास में नहीं होगा वो दो क्लास में अगर लगेगा तो दो क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। गॉट इट। एंड मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट हो जाए, जैसे चैप्टर में होता है उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन रखेंगे। एंड मैं आगे एग्जाम भी लूंगा, मैं चाहता हूँ कि पूरा एक थोड़ा सा कुछ कंप्लीट हो उसके बाद ही लिया जाए तो बेहतर होगा। जैसे बाकी सर मैम ले रहे हैं तो उनको लेने दो, क्योंकि मेरे साथ वो कंप्लीटली मतलब डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं सब कुछ के लिए अलग से अलग से काम करूं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए पूरा के पूरा सिलेबस खत्म कर दूं, उसके बाद तुम्हारे लिए बैठूंगा और अलग अलग हल्का करके मॉक टेस्ट बनाऊंगा, और वो चीज तुम्हारे लिए प्रोवाइड होगा। एंड हर एक चीज के लिए अलग से हम लोग क्वेश्चन वगैरह तुमको प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम से पहले बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जैसे कि आवर पीआईक्यू के साथ साथ बाकी अलग क्वेश्चन भी, तुम्हारा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी गेन होगा और बहुत कुछ सीख भी पाओगे, ठीक है ना। चलो ऑल द बेस्ट, इतना ही था क्लासेस। एंड नेक्स्ट क्लास जो होगा मंडे, उस दिन हम लोग मुलाकात कर रहे हैं बहुत जल्दी तुम्हारे साथ नेक्स्ट मंडे, एंड जब हम लोग कुछ नया करेंगे, ठीक है ना। चलो ऑल द बेस्ट गाइस, टाटा।